सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने और एरियर देने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब उसी जीत के आड़े उत्तर प्रदेश सरकार की रिव्यू पिटीशन आकर खड़ी हो गई है। सरकार का कहना है कि वह बकाया एरियर देने की स्थिति में नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश अनुदेशक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह। हमारे साथ बातचीत में अभिषेक कुमार सिंह ने कुछ बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 20 मई से लखनऊ में निश्चितकालीन भूख हड़ताल जैसा बड़ा कदम उठाने की भी घोषणा की है। आइए देखते हैं अभिषेक कुमार सिंह ने क्या कहा। नमस्कार अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ में। धन्यवाद जी सर, अनुदेशकों के जो एरियर का मसला था वो फिलहाल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है सर। जी। तो इस बार संज्ञान में आया है कि सरकार जो है उस पर रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इस पर अनुदेशक संघ की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें चूंकि अनुदेशकों की बड़ी जीत है और सरकार की पूरी मंशा साफ है हम लोगों के प्रति, और उसमें कुछ शासन के उच्च अधिकारी जो इस मामले को अपने ईगो से जोड़ दिए हुए हैं जी। इसकी हमको भनक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लगी थी जी। जो पिछले बार हम आपसे बात कर रहे थे तो उसकी चर्चा भी किए थे। जी। और वो कुछ चंद अनुदेशक नेतृत्व में जो पहले के नेता हैं, अनुदेशक संघ के कुछ पदाधिकारी हैं जिनको अपने पक्ष में लेते हुए और उन्हीं के माध्यम से सारी जानकारी को लेते हुए, और ये लोग सरकार से खुद ये कराए हैं एक सुनियोजित तरीके से। जिस प्रकार जब पूर्व की सरकार में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, उस समय सरकार के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप लोग एक विभागीय टेट कर लीजिए, आपका वो कंफर्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोगों के साथ ऐसे नहीं, कुछ लोग अनुदेशक नेतृत्व में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग की जॉब सेफ हो, चाहे हम लोग एक अच्छे प्रतिष्ठित जो हमारा सम्मानजनक नौकरी हो जाए, सम्मानजनक मानदेय हो जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब मित्र इतना झेले हैं लोग, इतना झेले हैं 13-14 साल में कि 7,000 9,000 की नौकरी में 2,000 3,000 हर 2 महीना 3 महीने में कोर्ट के नाम पे दे रहे थे। तो करोड़ों रुपया कोर्ट में लगा है, उस चीज को लड़ा गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच तक लड़ाई लड़ी गई, तब जा करके वो सफलता मिली। वो सरकार फिर गई है, फिर हारेगी उसमें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने यही चीज माननीय मंत्री जी से हम कहें, जो अभी पिछले बार माननीय राजभर जी ने जो पत्र लिखा प्रमुख सचिव को, तो इसकी भनक हमको लग गई थी। 10 को सरकार ने रिव्यू में गई, तो हमने 17 को, इसीलिए माननीय मंत्री जी एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, उच्च स्तरीय उनका एक बढ़िया विभाग है और वो कैबिनेट मंत्री हैं, उस नाते उन्होंने खुद प्रमुख सचिव को लिखा कि भाई, हमने इसी वजह से प्रमुख सचिव को पत्र निर्गत कराया कि भाई आप ही तो जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको आदेशित निर्देशित करेगी जो करना है, जो आदेश आया उसका। तो यही सब चीजों को देखते हुए बड़ा दुख झेले हैं लोग। अभी एक हमारा भाई है, बीच का अनुदेशक ही है जी, नाम क्या बताएंगे, वो बेचारा 3 साल से उसके दांत में दिक्कत है और एक साइड से आज 3 साल से खाना खा रहा है। उसका बीएचयू में इलाज के लिए हम लेके गए थे, 25,000 रुपया मांगे थे जी। तो उसकी आंखें भर गई, रोने लगा। कहा अध्यक्ष जी 25,000 तब तो लगा था न होए और न हमारा दांत सही हुए। वो आज भी समझ लीजिए कि एक साइड से खाना खा रहा है आज भी जी। तो ऐसी नौकरी से क्या प्रदेश का कोई भी डेलीगेशन, चाहे कोई भी प्रतिनिधित्व मंडल किसी भी अनुदेशक वाले उत्तर प्रदेश के विद्यालय में चला जाए, अगर वो मेहनत अगर किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर से कम करता होगा तो मैं अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार। कहीं चला जाए, वो मेरे विद्यालय आ जाए, चाहे मेरे जनपद के, चाहे मेरे पूर्वांचल में किसी भी जनपद में किसी भी विद्यालय पे जा करके आप जांच करा लीजिए। अगर हमारे में अगर कहीं से कमी होगी, चाहे गांव लोग जिस गांव में अनुदेशक हैं उस गांव में 10 आदमी नहीं कह सकते हैं, यही कहेगा पूरा गांव कि वही में करता है मास्टर। तो बच्चे पूछते हैं कि सर, लेकिन सर जो सरकार ने 2 आदेश सुप्रीम कोर्ट के आए थे, एक मानदेय बढ़ाने का और एक एरियर देने का, तो मानदेय वाला तो सर सरकार ने मान लिया है, मानदेय वृद्धि हो भी गई है
बस एरियर के मामले पर ही सरकार ये कह रही है कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम इनको बचा हुआ पुराना एरियर दे पाए। भाई राज, अभी वही सरकार अभी करोड़ों अरबों रुपया हर जगह कह रहे हैं कि प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। और जी हमारा पैसा है, मेहनत का पैसा है, मजदूरी का पैसा है, जी मजदूरी का वो पैसा है भाई। अब वो नहीं देंगे, कहाँ भरेंगे? आप विश्वास नहीं करेंगे निखिल भाई, जी मैं भी 14 साल हो गया हम लोगों के विभाग में। आप किसी भी प्रमुख अधिकारी का परिवार और उनका भविष्य देख लीजिएगा, जो बेसिक शिक्षा मंत्री और चाहे बेसिक शिक्षा के प्रमुख पदों पे रहे हैं। करियर आप जनता के वोट से नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले की लाठी पड़ती है उससे कोई नहीं बचता है। बदुआ दुआ का कनेक्शन बहुत बेकार होता है। जी सर, लेकिन सरकार तो असमर्थता जता सर, आप एक संगठन के तौर पर आगे मतलब क्या कुछ आपका रुख रहने वाला है? रुख यही है कि मैं 20 मई को बंद होगा, मैं लखनऊ जाऊंगा आदेश लेकर के। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मेरी इच्छा है, संगठन के लोगों की इच्छा है जी कि अगर अध्यक्ष जी नहीं हो रहा है तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे रहेंगे 20 मई के बाद। इस तपती गर्मी में अगर वो हमारा हक हुकूक मान सम्मान नहीं दे सकते हैं तो ये नौकरी शौक से लेने हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जीवन का हम लोगों ने महत्वपूर्ण 13 साल राष्ट्र निर्माण में लगा दिया है। जी और उसका हमको ये गिला मिला कि मजदूरी देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। धन्य है सरकार, धन्य है सरकार में बैठे अधिकारी। जी सर, लेकिन कुल मिला के सरकार मान नहीं है कि काफी दिनों से मानदेय वृद्धि की मांग हो रही थी तो उसको हमने पूरा कर दिया, लेकिन जो एरियर है उसमें हम असमर्थ हैं, हम उसको नहीं दे पाएंगे और इसी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। माननीय महेंद्र नाथ पांडे उस समय भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम हुआ करता था शिक्षा विभाग का। जी तो उस समय महेंद्र पांडे जी की देन है कि वो 17,000 रुपए का प्रस्ताव पास हुआ था। जी और उन्हीं के पत्र पे परियोजना निदेशक ने स्पष्ट शब्द, आज भी हमारे पास लेटर है, कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा, जी जिसमें स्पष्ट लिखा था कि 17,000 मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। ये जी परियोजना की जो बैठक होती है उस बैठक में पास करके बकायदे इसको शासन में आदेश के लिए भेज दिया गया था 2017। जी, लेकिन मानदेय उस वक्त से दिया नहीं गया सरासर सर। अन्याय है। हमारे पास वो लेटर है, मैं आपको भेज दे रहा हूँ और उसको जरूर आप देखिएगा कि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 17,000 का आदेश, ये आदेश है जी जो सर, हम और बड़ी आपको बात कह भेजेंगे। रहे हैं कि 20 मई से आप लोग, अगर सरकार ऐसे ही रुक रहता है तो आप लोग 20 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ करके ये सारी जानकारी साझा करने के लिए।